अरे बाबू लोग बढ़िया बढ़िया आ जाओ। खुश रहे खुश रहे खुश। देखो बाबू, आज तो आप लोग का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री के यहाँ 8 बजे से। आधा घंटा प्रोग्राम के लिए बचा हुआ है, आप क्लास में यहाँ से गांधी मैदान में है ना प्रोग्राम आप लोग का। आज देखिए आप लोग को भी जब आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है तो आपके पूरे ग्रुप का जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम होता है जहां पे आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। बाकी सारा जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसको अटेंड किया जाता है। हम आप सबसे कहते हैं कि आप अगली बार आप लोग भी यहाँ पर आए। समझ में आएगी नहीं आ गया? और सोचिए आप लोग आप ऑनलाइन की ऑफलाइन? अच्छा ऑनलाइन वाले। अच्छा देखिए ये तो रेलवे में पहले थे तो ये लोग ऑनलाइन ही किए थे। अच्छा यहाँ पे पहले हम रेलवे वाले बैच में लड़का सबको कहते थे क्वेश्चन जो नहीं बन पाता, इधर आ जाइए, हम क्वेश्चन नहीं बन पाता था तो आपसे बोलते थे छोटा कोई क्वेश्चन रहता तो ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन का अगर ये है तो आप इतना पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, और नहीं तो उससे ज्यादा पढ़ना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा। फिर रेलवे वाले में थे, उसके बाद फिर ऑनलाइन पढ़ाई किए। बढ़िया आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट आपका डबल जॉब, आप और भी आगे बढ़ते रहिएगा, इसी में नहीं रुकना है। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं? इसमें ट्रिपल ये वाला स्टिप हट जाएगा IPS। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इन लोगों ना मॉडिफिकेशन बस करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना? ऑनलाइन में कितना फी दिए थे लोग? 499, डबल स्टार हो गया। अब ऑनलाइन का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन वालों के लिए जो लड़के लोग को लगता है कि नहीं, खैर यूपीएससी के लिए एकदम परेशान है सब ऑनलाइन वाला सब। यहाँ पे बहुत जल्दी आप लोग को भी ऑनलाइन दिया जाएगा। ऑनलाइन में भी कुछ पढ़ाई की चुनौतियां होती है। ये लोग जॉब में रहते हुए पढ़ाई किए, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। आप लोग को भी प्रेरणा लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए माँ बाप का सपना जल्दी से जल्दी पूरा करें। ऐसे पहन के ना दिक्कत नहीं आएगा। बस जय हिंद दोस्तों। हम वैसे सर जब कहते थे ना जो ये क्वेश्चन गैंगमैन खलासी चपरासी के लिए, तो हम लोग को मतलब बुरा नहीं लगता था कि नहीं यार यहाँ से हमें निकलना है। मतलब गैंगमैन में हम भी थे और वहाँ से मतलब क्या बताए, अब वहाँ पढ़ना पड़ता है गिट्टी पर, कभी नाइट पेट्रोलिंग होता है तो नाइट में उतना ठंड में पढ़ना पड़ता है और वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर वहाँ से निकलना है। अदरवाइज वहाँ वहीं जी अगर वहाँ अगर रह जाते हैं तो आप समझ सकते हैं। मैंने मतलब वहाँ पे 2 लोगों को देखा जो रिटायर हुए, मतलब बुरे थे, उनको देख के हमें लगा कि नहीं यार यहाँ तो नहीं रहना है। मतलब इतना मतलब क्या बताया, उनका ये दुर्दशा हो गया था कि बिल्कुल मतलब सिर्फ हड्डी था उनके शरीर में, और हमें लगा था नहीं यहाँ से तो निकलना है बहुत जल्द। और वहाँ मेन बात था क्या, लोग कहते थे कि 3 साल होने के बाद वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ पैसा देख लेता है तो आदमी कहता है कि जो कौन अब निकलेगा, पैसा आ ही रहा है 30,000 का महीना, तो कौन निकलेगा। लेकिन नहीं कहे नहीं, ये जो है सो टर्म बदलना है। और गाँव में भी आज तक जो मतलब एक भी सरकारी जॉब नहीं है मेरे गाँव में, तो लोग कहते थे कि जब कुछ बोलेंगे तो यही हम कहना चाहते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि गांव में भी हमारे चाचा लोग और गांव के लोग बोलते थे कि आजकल सरकारी नौकरी लेना बहुत कठिन बात है। और जहां गए थे हम, जहां जॉब कर रहे थे ग्रुप डी में, वहां भी लोग कहते थे कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पहले तो जाना मुश्किल है और वहां से निकलना मुश्किल है। तो जब हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब क्या कहे, आप तो मतलब साक्षात जो है भगवान के सामने खड़े हैं, आप बैठे हैं और देख रहे हैं इनको। और हम तो शायद 500 रुपया भी नहीं लगाए थे, उससे भी कम लगाए थे। एक आध बैच परचेज करके बाकी यूट्यूब से पढ़ लिए थे। देखो एक चीज तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि ऑनलाइन आने के बाद से ना अब कोई भी इंसान को ना पढ़ाई, अब ये नहीं कह सकता कि हमारी पढ़ाई पैसों की वजह से छूटी थी। हमारे टाइम पे बहुत सारे ऐसे लड़के जो हमारे बैच में पढ़ते थे या हम ही लोग के समय ना पैसे पढ़ाई बहुत महंगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और ये खुशी होती है कि चलिए अब कोई भी जैसे ही बोले कि 499 भी नहीं खर्चा किए थे, लेकिन अभी आप लोग जहां भी जाइएगा, जो भी एरिया मिलेगा, याद रखिएगा कि अगर आपके कलम से या कैसे भी किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अन्याय हो रहा है किसी से लड़ लीजिएगा, कितना बड़का सीनियर हो, ज्यादा उठेगा ना तो उस सीनियर की जगह आपको पहुंचा दिया जाएगा। आप बताइए लड़के का जीवन कितना, ग्रुप डी की जॉब बड़ी मेहनत वाला है। गिट्टी के ऊपर ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर ना गिट्टी उठवाने का, आप देखते हैं ना गिट्टी बिखर जाती है तो उठा के रखना पड़ता है, बहुत मेहनत का जॉब है, बहुत चैलेंजिंग काम। अच्छा मेहनत करने के बाद फिर शरीर थक जाता है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है। जिस दिन हम लोग को काम कम मिलता था तो शाम को पढ़ाई नहीं हो पाता था मतलब, और जिस दिन काम ज्यादा मिलता था तो मतलब खाना बने चाहे ना पढ़ाई होना चाहिए। तो ये जज्बा रहा तभी इन लोग को यहाँ पहुंचाया। मतलब इनके करने का मतलब जिस दिन ज्यादा मेहनत रहता था उस दिन और ये लोग पढ़ाई करते थे।
आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जय हिंद। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मधेपुरा जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर, मतलब ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा एक विशेषता ये है कि आपको कम से कम रुपये में घर बैठे आप, अगर आप किसी वजह से पटना नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ से भी मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे जो किसी वजह से नहीं आ पाते, जैसे कोई जॉब में हो या किसी को अन्य वजह से, वो भी अब उच्च मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा घर बैठे पा सकते हैं। 1 साल पहले हम जब यहाँ पे अपने गाँव में रहते थे मधेपुरा में, तो वहाँ से बस वीडियो देखते थे जो कोई टॉपर भाई भैया आए हैं और वो बोलते थे, तो वहीं से बैठ के एक दिन हमने डिसाइड किया था कि एक दिन इस मंच पे जरूर पहुँचना है। भले ही हम ऑफलाइन क्लास सर के हम कभी नहीं आ पाए क्योंकि हम वहीं पे रहते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में एक दिन हम जरूर मतलब ऑनलाइन क्लास के थ्रू एक दिन इस मंच पे जरूर पहुंचने का सपना देखे थे और आज वो साकार हो पाया। जैसा कि ये 2018 मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ, पहला बार जब हम 20 में बिहार पुलिस में मेरा हुआ था रिजल्ट, मेरा थोड़ा सा मार्क्स के लिए मेरिट नहीं बना, तो उसमें बहुत दुखी हुए क्योंकि बहुत सारे आदमी कह रहे थे कि सरकारी जॉब लेना मधेपुरा जैसे शहर से, जहाँ से आप देख सकते हैं जो पटना से एसआई में सिर्फ 350 के आसपास सिलेक्शन हुआ है और हमारे जिला से मात्र 12 का सिलेक्शन हुआ है, जबकि एरिया काफी बड़ा है। इसके बावजूद अभी भी आप लोग देखते होंगे कोसी क्षेत्र जो अभी भी शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे तीनों जोन मिला, मतलब मधेपुरा, सहरसा, सुपौल मिला के हम लोग 60 लड़का हैं और यहाँ पे किसी किसी जिला से अकेले 150-200 लड़के हैं। तो उसी दिन सोचे थे नहीं एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करना है, भले बिहार पुलिस में नहीं हुआ, हारे जरूर हैं मगर टूटे नहीं है, लौट के एक दिन आना जरूर है। बस उसी दिन से सपना देखे मेरा 20 में ग्रेजुएशन हुआ और बस 2 महीने के बाद रिजल्ट आने के 2 महीने के बाद इसका वैकेंसी निकला, हमने भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा यहाँ तक हम पहुंचे। इसके लिए मैं पर्सनली सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सर ऑनलाइन के माध्यम से आज भी जो यहाँ नहीं जो लड़के गांव में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे होंगे या दूसरे शहरों में, वो भी सपना देख सकते हैं इस मंच पे आने का और वो भी एक ना एक दिन वहां से यहाँ जरूर आ सकते हैं। और सर मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद करें, इतने कम रुपए में आप इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पहुंचा रहे हैं, ये सर हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे टीचर से हम लोग को पढ़ने का मौका मिला सर। जय हिंद। अब ऑनलाइन में आप सब लोगों को ना यहाँ पे ना अभी आप लोग का पूरा प्रोग्राम होगा, वहां शपथ वगैरह सारा चीज होगा। एक और शपथ हम आपको दिलाते हैं, सब लोग को यहाँ पे आप लोग से कहते हैं अगला बार जब यहाँ आना है आईपीएस बन ट्रिपल मेंस, तो आप लोग आपको मेंस इसका तो इसी बार हो जाने वाला है। मेंस लिखना है बीपीएससी में तो उसमें डीएसपी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक बार डीएसपी फिर एक बार आईपीएस। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। जैसे आप लोग जब जाइएगा ना ऊपर तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है ना कि अगर डायरेक्ट कोई ऊपर आता है तो उसको पता ही नहीं रहता कि नीचे वाले को क्या समस्या होता है। तो ये वाला जो होना तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। अभी इतना यंग होंगे लोग, 23 बढ़िया है। आप तो अपनी ऑफलाइन की थी और जब भी घर जाइए ना मम्मी पापा या गुरु का पैर छुइए तो टोपी पे उस पे नहीं, क्योंकि उसमें भारत का चिन्ह होता है, तो माँ बाप सबके ऊपर क्या है देश। तो ये सब चीजें अभी जीवन में बहुत कुछ करना है आपको, ठीक है। इधर एक तो लड़की है उसको हमेशा दरोगा के बारे में पूछते रहती, कहाँ गई हूँ जॉब को कोई से दरोगा, अरे बबनी तो कहाँ है उधर या वो कम से कम 20 बार पूछ चुकी है दरोगा के बारे में। उसको थोड़ा ये ऑफलाइन की लड़की है, आपको ये भी धक्का मुक्का में पड़ी है, ऊपर वाले क्लास में ही पड़ी होगी, कई बार कचराई हुई यहाँ पे क्लास में। उसको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है दरोगा, जब आएगी तो कोनो डाउट है सर दरोगा वाला हो जाएगा, अरे बाबू काय नहीं हो जाएगा आपका। मैं प्रिया कुमारी रोहतास जिला से हूँ और मेरा सब इंस्पेक्टर में मैं बेगूसराय जिला बल में हुआ है और इससे पहले मैं कांस्टेबल में थी। और मेरा जो भी ये एसआई वाला फॉर्म फिल की पीटी में जो भी हुआ ट्रेनिंग के दौरान ही हुआ और टोटल चीज़ मैंने सर का पूरा नोट्स था क्लास का 2019 से 20 में मैं पढ़ी थी सर के पास, नोट्स का पूरा शॉर्ट नोट्स बना ली थी। सर हमेशा बताते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो वो शॉर्ट नोट्स बना के और ट्रेनिंग दौरान मैंने वो रिकॉल किया पूरा और सर का क्लासेस ऑनलाइन देख कर और टोटल मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा टोटल चीज़ हुआ। और सर तो बहुत इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि क्लास में याद हो जाता था और वो बातें मतलब 2019 में पढ़े थे और ये 2021 में जो एग्जाम देते थे वो सारी बातें मतलब हिस्ट्री तो एकदम दिमाग में छप जाता है जो भी सर पढ़ाते थे। तो वही सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना आप मतलब हम लोग काबिल बनाए कि इस पोस्ट पे आ गए और आगे बढ़ना है हम लोग को और सर ऐसे गाइड करते रहिए। सर के फैन तो मेरे पापा भी है, मेरे घर में सब लोग हैं, वो लोग भी इनका वीडियो देखते रहते हैं, इंटरनेशनल इशू पे सर जो भी डालते हैं पापा भी देखते हैं, घर में सब लोग देखता है और ये मतलब गर्व की बात है कि सर के पास हम लोगों ने क्लास किया और सर को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। चलिए आप सब लोग के मम्मी पापा भी देखेंगे तो बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे और आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यहाँ हैं और आप लोगों को भी हम एक जिम्मेदारी के साथ लौटाते हैं कि दोबारा आप लोग फिर आए ट्रिपल स्टार के साथ। समझ आ गई ना क्या? और जितने लड़के पढ़ते हैं ना आप सबको कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी फाउंडेशन बैच, अगर आप उसको पढ़े रहेंगे ना फिर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सब लोगों को लेट हो जाएगा वहां प्रोग्राम के लिए।
और एक एक तो हम तीनों खाएंगे तो मेरा तो ज्यादा नहीं है। अरे उतना नहीं खाएंगे हम, तोड़ के उतना हम खाएंगे कहां से। मेरा मुंह भर गया, बोला ही नहीं जा रहा, पूरा मिठाई भर दिया। इसीलिए हम मिठाई नहीं खाते हैं ना, भर दिया तो पूरा मुंह में मिठाई, बोला ही नहीं जा रहा। तुम लोग के लिए इतना में मिठाई तो बतासा बंटवा देते हैं हम। लो। कहाँ गया ये सबसे बड़का खिलाया, इसको भी हम बढ़ के खिला देते हैं। यही खिलाया, कोई ना, तो मैं पूरा बड़का मुंह में डूब गया। चलिए आप लोग को अब बहुत जल्दी आप लोग से रिटर्न आइएगा आप लोग यहाँ पर, और आप लोग 8 बजे तो वहां पे प्रोग्राम भी होगा, ठीक है। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और अगली बार आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं। ठीक ठीक। कौन है बहन, कौन है इसकी, कहाँ है? पीछे दोनों है सब। बीपीएससी निकालना है। अच्छा तुम लोग को भी ऐसा ही निकाले, हमको बीपीएससी। चलिए बढ़िया, आप लोग को बीपीएससी निकालना, बीपीएससी नहीं, ये सब कहीं नहीं छोड़ेगा। तो कर रहे सर हम वो वाला बैच में बताइए ना, यूपीएससी वाला कब आएगा हमें। ठीक है, आप लोग लेट हो जाएंगे वहां के लिए, ठीक है वो यही कुछ चाहिए आप लोग। पूरा मिठाई ठूस दिया मुंह में मैंने। अब समझ में आया मिठाई क्यों नहीं खाते हैं। देखो हमारे लिए तो लगता है, कोई अगर मिठाई खिला रहा है तो उसको तो लगता है कि उसने एक ही खिलाया, और हमको तो पूरा अकाएगा कैसे, थोड़ा थोड़ा तो खा लो। बतासा वगैरह आप सब लोगों से जितने लड़के पैसा, अभी आपको पता है जो ये लड़की जिस बैच की थी उस बैच से मतलब कल और आज मिला के लगभग कितना कुंटल भर मिठाई हो जाएगा। दुकान खोल देने लायक है। दुकान खोल, मैनेजमेंट चौपट कर देगा, नहीं तो सबको खिला देते। बहुत लड़कों जिनका सिलेक्शन, एक्चुअली आज क्या है ना कि वर्दी में आज सबको वहां पे बुलाया जाता है। तो अभी देखिए बेचारा सबका 7:45 हो गया, 15 मिनट में पहुंचना है लोग को यहाँ पे। तो बहुत सारे लड़कों को कहे कि बाबू देखो वहां फर्स्ट दिन लेट नहीं होना चाहिए, तो कहें कि भाई देखो तुम लोग वहां प्रोग्राम हो जाएगा 10 से 11 बजे तब आना यहाँ पे, आराम से मिठाई उठाई खाएंगे। आप जितना उधर कहा कि दरोगे होगा खाली जब आएगी कुछ दरोगा, जब दिन भर में 4 बार यहाँ से 1 बजे कुछ इससे दरोगा का बैच, फिर कुछ दरोगा बैच जाओ। आप अगर फाउंडेशन बैच करते हैं ना, आप अपने गांव में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रियलिटी बता रहे हैं आपको। दरोगा वगैरह बैच क्या है ना कि आप सब समझिए यहाँ पर कि बहुत ज्यादा ये फाउंडेशन का ना 50% होता है उसमें, तो आपको तो उससे बेटर रहता है यहाँ पर। लेकिन क्या है ना कि एक
कोचिंग के और में एक फाइनेंशियली हिस्सा भी रहता है। तो थोड़ा सा अगर आप हमको क्या जाता है 500 रुपए में लड़का पढ़ लिया 499 में यहाँ पर वो आप उससे भी कम है भाई कोई बात नहीं भाई, पढ़ लिया वहां पे ज्ञान चारों ओर बट रहा। लेकिन ना पता अगर हम वही उसको कहते कि नहीं 5000 फीस लेंगे 6000 लेंगे 7000 लेंगे, अगर रखते तो लड़का आता ही। आप लोग को क्या फीस बढ़ा देते नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी फीस बढ़ा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ कब लगता है ना कि माँ बाप के पैसा लेकर अब पटना यहाँ लड़का यहाँ पे आने के बाद ना गांधी मैदान मोटरसाइकिल पे दूसरे को बैठा घुमाता है। नहीं, ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ ये क्या हो गया जी इसको? हाँ एक जीप चलिए